तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम 19 तारीख से लगा करके 22 तारीख तक आपकी परीक्षा कराई गई थी। इसी बीच यहाँ पे हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बीपीएससी की तरफ से एक अपडेट आई हुई है कि बीपीएससी टीआरई 3 में डीबी पहले होगा या नहीं होगा, इसके संबंध में बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे टीआरई 3 का जो नया रोस्टर अपडेट है इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट आई है, जो इस टाइम की अपडेट है उसके संबंध में बात करेंगे। 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की जो फाइनल आंसर की है उसके संबंध में बात करेंगे, और कट ऑफ और सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, और जो आपका टीआरई 3.0 का नया रोस्टर जारी किया जाएगा उसमें किस मतलब कि वर्ग में सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, इसको लेकर के बात करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं, और देखिए जो भी आपको जानकारी दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट दिया गया है आपके नए रोस्टर को लेकर के। स्क्रीन पे आप देख पा रहे कि नए रोस्टर को लेकर के, यानी कि रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के जो है अपडेट आई हुई है। स्क्रीन पे आप देखिए, रोस्टर क्लियरेंस पर अपडेट की तुरंत, यानी कि अपडेट की तुरंत ज़रूरत है। जैसे आपको पता है कि जो आपका रोस्टर क्लियरेंस बचा हुआ है वो 65% आरक्षण मामले को देखते हुए बचा हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है, और वो 25 को होने वाली है, यानी कि 25 तारीख को इसकी डेट लगी हुई है। देखिए अगर इस दिन यानी कि 25 तारीख को ये सुनवाई हो जाती है तो आपका रोस्टर जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। वैसे भी आपको बता दें ये अपडेट मतलब कि आयोग के द्वारा भी दिया गया था, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं मनु भाई परमार जी के द्वारा दिया गया था कि आपका जो रिजल्ट होगा वो 50% आरक्षण पे ही जो है तैयार किया जाएगा। पहले क्या था कि 65% आरक्षण पे आपके रिजल्ट तैयार किए गए थे, लेकिन यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे बताया गया और पटना हाईकोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया पहले कि आपका जो है 50% से आरक्षण से अधिक नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे फिर मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये 65% की जो मामले की सुनवाई थी वो 10 तारीख को थी, यानी कि 10 तारीख को 10 सितंबर को थी, लेकिन किसी कारणवश आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। 10 को भी थी, 11 को थी, फिर 12 को, फिर 13 को, मतलब कि लगातार 3-4 दिन ऐसे ही था और उसका जो है सुनवाई नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ पे 25 को है, ठीक है, यानी कि 25 तारीख को इसकी सुनवाई है, और उसमें क्या कुछ फैसला आएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो रोस्टर को लेकर के यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं उसको देख लेते हैं। रोस्टर क्लियरेंस पर अपडेट की तुरंत ज़रूरत है। अभ्यर्थियों में रिजल्ट को लेकर भारी बेचैनी, लाखों अभ्यर्थियों को टीआरई 4 विज्ञापन की प्रतीक्षा भी है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो रोस्टर क्लियरेंस वाला मामला है, देखिए हमने आपको एक चीज़ बताया था कि जो आपका 6 to 8 का है उसमें हमने यूआर कैटेगरी के लेकर के बताया था कि सीटों की संख्या किस प्रकार से जो है बढ़ेंगी जब नया रोस्टर जारी किया जाएगा। और जो आपका ईबीसी वाला है, ईबीसी एक आपका बीसी, फिर एससी, फिर एसटी, ये 4 कैटेगरी की सीटों की संख्या किस प्रकार से कम होंगी उसको भी हमने बताया था। तो यहाँ पे रोस्टर क्लियरेंस आ जाता है तो सीटों की संख्या में परिवर्तन देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल सत्य है। और देखिए यहाँ पे अभ्यर्थियों को टीआरई 4 के विज्ञापन की प्रतीक्षा है। उम्मीद है शिक्षा विभाग इसे गंभीरता से लेगा और त्यौहार से पहले छात्रों को खुशियों की सौगात देगा। बीपीएससी रोस्टर क्लियरेंस का पत्र प्राप्त करते ही यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ठीक है। देखिए शिक्षा विभाग को ये सारी चीज़ें पता है, यानी कि शिक्षा विभाग को रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में जानकारी है, लेकिन शिक्षा विभाग जब तक यहाँ पे बीपीएससी आयोग को पूरी तरह से अपने जो है फार्मूले नहीं बताएंगे, यानी कि पूरा जो डाटा नहीं मिलेगा, तब तक बीपीएससी आयोग अपने ऑफिशियल साइट पर इसको अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब ये बात ये है कि शिक्षा विभाग उनको जो है पत्र भेजे, और उसके बाद से यहाँ पे रोस्टर क्लियरेंस का जो मैटर है पूरी तरह से क्लियर हो, और क्लियर होने के बाद जो है नया रोस्टर आपका जारी किया जाए जो 50% आरक्षण पे है, ठीक है। तो यही चीज़ अपडेट यहाँ पे दी गई है आपके रोस्टर को लेकर के। और देखिए अभ्यर्थियों में रिजल्ट को लेकर के भी भारी बेचैनी है। अभी देखिए आपको 26 तारीख तक बताया गया था कि 26 सितंबर को रिजल्ट दिया जाएगा। उसके बाद बताया गया कि दुर्गा पूजा के बाद आपका रिजल्ट दिया जाएगा। उसके बाद आपको बताया गया कि जो है अक्टूबर के लास्ट में, ठीक है, अक्टूबर के लास्ट में आपका रिजल्ट दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि लगातार तिथियों में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है आयोग के द्वारा, जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं से वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में जो है बेचैनी बना हुआ है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये तो आपका रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के 25 को आपका इसकी सुनवाई भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 50% होगा या 65% होगा, वैसे 65 नहीं 50% पे ही आपका रोस्टर क्लियरेंस होने वाला है। चलिए एक बार हम देखते हैं कि जो 6 to 8 का रोस्टर क्लियरेंस है उसमें किस प्रकार से जो है सीटें आपकी बढ़ेंगी। देखिए बढ़ेंगी सीटें क्यों नहीं, देखिए पहले तो आप समझिए कि 87,774 पदों में आपका एक भी पद यहाँ पे ऐड नहीं होगा,
ठीक है, एक भी पद ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो आपकी बैकलॉग सीटें हैं, ये बैकलॉग सीटें आपकी जो है टीआरई 4.0 की भर्ती में जो है इसे ऐड किया जाएगा, और टीआरई 3 में कोई भी आपकी बैकलॉग सीटें ऐड नहीं होंगी। ये अपडेट जो है न्यूज़ 18 की तरफ से जो है संवाददाता हैं रजनीश सर, उनके द्वारा ये अपडेट पहले भी दिया जा चुका है, और हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको, वीडियो के माध्यम से भी हमने आपको बताया भी था। देखिए ये आपका जो 6 to 8 का है, ये 6 to 8 का देखिए यहाँ पे गणित एवं विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत और उर्दू। यहाँ पे हमने सिर्फ सामान्य को लिया है, ठीक है, यानी कि सामान्य कैटेगरी का, युवा कैटेगरी को सीटों की संख्या लिया है। जैसे यहाँ पे आप समझिएगा, इसी से आप समझ जाएंगे और जो भी सब्जेक्ट होंगे। देखिए यहाँ पे गणित एवं विज्ञान में बात करें तो आपकी जो पहले सीटें थी वो आपकी 791 सीटें थी। जब यहाँ पे आपका रोस्टर जब तैयार किया जाएगा तो वो यहाँ पे 1424 सीटें हो जाएंगी। यहीं पे अगर यहाँ पे गणित और विज्ञान में महिलाओं की सीटों की बात करें तो 648 सीटें हैं आपकी, ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में। जब रोस्टर आपका बदलेगा तो यहाँ पे आपकी सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। यहीं पे सामाजिक विज्ञान में देखिए 520 सीटें हैं, और इसी प्रकार से जब सीटें बढ़ेंगी आपकी तो वो 810 हो जाएंगी। उसके बाद महिलाओं की सीटें सामाजिक विज्ञान में 428 हैं टोटल, ठीक। अब सीटें बढ़ करके 673 हो जाएंगी। यहीं पे हिंदी की बात करें, सीटों की संख्या युवा कैटेगरी में सामान्य में 400 सीटें हैं अभी, अगर ये जब बढ़ेंगी तो आपको 620 हो जाएंगी। इसी प्रकार से 334 सीटें हैं अभी हिंदी में महिलाओं के लिए, और वो जब बढ़ करके है 526 हो जाएंगी। इंग्लिश की बात करें अंग्रेजी की तो 500 अभी 4 सीटें पुरुषों की हैं, और यहाँ पे 787 सीटें हो जाएंगी पुरुषों की जब नया रोस्टर तैयार किया जाएगा। यहीं पे 411 महिलाओं की सीटें हैं आपकी इंग्लिश में अभी, और उसके बाद से जब सीटें आपकी बढ़ेंगी, रोस्टर तैयार होगा तो वहाँ पे 646 सीटें हो जाएंगी। संस्कृत की बात करें, संस्कृत में 260 सीटें हैं, ये सीटें बढ़ करके आपकी 452 हो जाएंगी। और महिलाओं की सीटों की बात करें तो यहाँ पे 214 सीटें हैं संस्कृत में महिलाओं की, ये बढ़ करके आपको 328 हो जाएंगी। यहीं पे अगर उर्दू की बात करें तो उर्दू में 210 सीटें हैं, और उसके बाद सीटों की संख्या बढ़ करके 308 हो जाएंगी, और 171 सीटें आपकी यहाँ पे महिलाओं की हैं, और उसके बाद जब बढ़ेंगे तो वो 259 सीटें हो जाएंगी। तो यहाँ पे आशा करती ये चीज़ें बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन करिएगा। ये पूरी तरह से जो है डाटा जो है सोच समझ के, और जो है यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझिएगा, हमने युवा कैटेगरी का किस लिया है, पहले युवा कैटेगरी के जो रोस्टर आपकी यहाँ पे 65% का जो है आधार पे तैयार किया गया था, उसके आधार पे ये 25% के हिसाब से सीटों का संख्या थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है अब यहाँ पे सीटों की संख्या जो है वो 40% यानी कि 40% के हिसाब से सीटों की संख्या रखी गई है युवा कैटेगरी में, क्योंकि जो आपका ईबीसी वाला कैटेगरी है, बीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है और एसटी कैटेगरी, ये 4 जो कैटेगरी आपकी, इनमें जो है सीटों की संख्या में कमी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे युवा कैटेगरी में सीटों की संख्या अधिक होंगी, और युवा कैटेगरी वाले कैंडिडेट को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और इसमें कट ऑफ को भी लेकर के अगर बात करें तो कट ऑफ भी इसमें काफ़ी मायने रखेगा, क्योंकि जब सीटों की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि युवा कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी वो थोड़ा सा कम देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करें अगर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो फाइनल आंसर की को लेकर के अगर बात करें, देखिए आपकी 1 to 5 और 6 to 8 की जो फाइनल आंसर की पूरी तरह से जारी कर दिया गया है। उसमें क्या है कि आपका जो एसएसटी का था उसको भी, उसकी भी आंसर की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है, और उसमें 8 प्रश्नों में जो है परिवर्तन किया गया है, और उस 8 प्रश्नों के परिवर्तन होने से बहुत सारे कैंडिडेट के नंबर वो कम हो चुके हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे लगभग 70 नंबर जिसका था उसका अब यहाँ पे जो है लगभग हो गया है वो 65 के आसपास हो गया है, किसी का 60 के आसपास हो गया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट के 4 से 5 नंबर की जो है कमी देखने को मिली है। जिस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से अगर कमी देखने को मिली तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो ये जो आपका 9वीं 10वीं की अगर आंसर की को लेकर के बात करें, इसका भी आपको जो है 1 से 2 दिन के अंदर जो देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पे 9वीं 10वीं की आंसर की को लेकर के यहाँ पे बताया भी गया है कि 24 तारीख को आपका जो है फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा। उसके बाद से उसकी 11वीं 12वीं की फाइनल आंसर की भी 2 दिनों के बाद मिलेगा अपडेट, ठीक है। और रोस्टर क्लियरेंस का पत्र आयोग को अब तक नहीं प्राप्त हुआ। जैसे हमने बताया कि भी शिक्षा विभाग को ये सारी जानकारी है, लेकिन आयोग को अभी इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। जैसे ही पत्राचार होता है उसके बाद से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 11वीं 12वीं और 9वीं 10वीं वाली कैंडिडेट थोड़ा सा 24 तारीख तक इंतजार करिए, आपका आंसर की जरूर दिया जाएगा। उसमें देखिएगा क्या कुछ परिवर्तन होता है, जरूर उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग शेफ स्कोर की अगर बात करें, किसी भी कैटेगरी की बात करें, चाहे युवा कैटेगरी हो चाहे आपका चाहे कोई भी हो, सभी में देखिए तगड़ा था। यानी कि पिछली बार जो टीआरई 1 टीआरई 2 की भर्ती प्रक्रिया हुई थी तो उसमें लगभग 70 से ऊपर ही सभी में कट ऑफ थी, ठीक है। तो उसी के आसपास आपको फिर से मतलब कि उसी के आसपास
3 से 4 नंबर का गैपिंग देखने को मिलेगा, यानी कि अंतर देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए पिछली बार सीटों की संख्या अधिक थी, इस बार सीटों की संख्या कम है, तो उस चीज़ पे भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 में डीबी पहले होगा, इसको लेकर के लगातार कैंडिडेट की ये अपडेट मांग चल रही है कि रिजल्ट से पहले डीबी होना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही टीआरई 1 टीआरई 2 में फर्जी शिक्षकों का जो है तमाम तरह के लेटर जो है जारी किए जा रहे हैं, ऐसे नौबत न आए कि फिर से जो है टीआरई 3 वालों के लिए भी लेटर जो है जारी किया जाए। तो ऐसे लोगों से एक चीज़ यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि जो भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट लगते हैं कि हमारे कंप्लीट नहीं है, सीटेट में नंबर कम है या स्टेट में नंबर कम है, ऐसे कैंडिडेट जो है डीबी के लिए जो है नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर आप डीबी के लिए चले भी गए और आपका सिलेक्शन गलती से अगर हो भी गया तो आपको आगे चल करके काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और देखिए यहाँ पे डीबी पहले इसीलिए कराया जा रहा है कि जो फर्जी शिक्षक हैं वो यहाँ पे निकल जाएं, लेकिन यहाँ पे देखिए डीबी पहले होने की संभावना बहुत ही कम लग रही है, लेकिन कैंडिडेट का अभ्यर्थियों का मांग यही है कि सबसे पहले डीबी करा लिया जाए, जो फर्जी होंगे वो बाहर हो जाएंगे, जो योग्य कैंडिडेट होंगे उनको अंदर किया जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, और बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहेगा, जो भी अपडेट आपको दी जाएगी सटीक और ऑथेंटिक दी जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।